हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि सिविल माइनर लॉज यानी कि आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट वगैरह, ये जो कॉमन सिविल माइनर लॉज है ना, जो लगभग हर स्टेट जुडिशरी का पार्ट होते ही होते हैं। तो एक नई प्लानिंग, और ये जो प्लानिंग है वो लिंकिंग बेयर एक्ट्स के मेजर लॉ क्रिमिनल वाले आने के बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी यानी कि सिविल मेजर आने के बाद में, फिर जो है फाइनली आपके बीच में ये बॉक्स जो है आज मैं लॉन्च करने जा रहा हूं। और ये है लिंकिंग लॉ का माइनर लॉ से जुड़ा हुआ सेगमेंट। यानी कि यहां पे कहीं कहीं जो है हम दो बातें ऑब्जर्व करने वाले। पता है क्या? एक तो ये कि इसके अंदर आपके सामने देखो, प्रॉपर बॉक्स पैकिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि आप तक भारत में कहीं पर भी, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, सेफली ये चीज़ है जो पहुंच सके। इसलिए कस्टमाइज बॉक्स जो है, जैसे मेजर लॉ के लिए तैयार किए गए थे, वैसे के वैसे कस्टमाइज बॉक्स जो है आपके माइनर लॉ के लिए भी तैयार किए गए। और यहाँ पर जो है मेरे पास में है यस दिस वन। अंदर फिर वापस आपके वाटर प्रूफिंग जो है पॉली पैकिंग होगा, और उसको अगर आप ओपन करेंगे तो फिर आपके हाथ में ये बुक है जो आने वाली है। हार्ड कवर, हार्ड बाउंड कवर है। ऐसा नहीं कि मतलब वो पेपर बैग कवर हो। पेपर बैग कवर है ना, अगर आप इस तरह से ऐसे करोगे ना फट जाता है। ये पूरा का पूरा हार्ड बाउंड कवर होता है, क्योंकि एक बेरेक जो है स्टूडेंट की लाइफ में लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम पीरियड है जो रखता है। करेक्ट। ऐसा नहीं कि इसको एक बार पढ़ा और काम खत्म हो गया। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है इसका ब्लैक एंड व्हाइट लुक। पता है, कानून काला सफ़ेद होता है ना, इसीलिए अब लिंकिंग पब्लिकेशन का हर बैरक जो है वो आपके इसी तरीके से क्या आने वाला है, ब्लैक एंड व्हाइट लुक के अंदर आने वाला है। मैं आपको क्लोजअप के अंदर दिखा देता हूं। इन दिस वे ये आपका पूरा इसका लुक है जो रहने वाला है। प्रॉपर इस तरीके से आपकी पैकिंग है जो होने वाली है कंप्लीटली। राइट। अब देखो क्या कंटेंट आएगा इसके अंदर। तो सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर आपके 5 कॉमन सिविल माइनर लॉज है। कौन कौन से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपके रहने वाला है यहाँ पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। साथ ही साथ में दूसरा होगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये भी इन जनरल सारे स्टेट में होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देयर आफ्टर लिमिटेशन एक्ट, और एक और जरूरी एक्ट जो कि है आपकी रजिस्ट्रेशन। यस, रजिस्ट्रेशन वकालत के पर्सपेक्टिव से भी, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। पता है कैसे? जैसे सिविल जजमेंट पूछ लिया, तो सिविल जजमेंट में डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी आपको तभी मिल पाएगी ना जब आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 वगैरह की जानकारी हो। इसीलिए इन 5 कानून का पूरा एक ग्रुप है जो बनता है, और ये सिविल माइनर लॉ का ग्रुप आपको इसमें देखने को मिलेगा। वो जो पहले वाली फीचर्स थी ना मेजर लॉ की, लिंकिंग प्रोविजन सेक्शन के नीचे इलस्ट्रेशन टेबल, अमेंडमेंट का एनालिसिस अगर कोई हुआ है तो, लीगल वॉकैब, जो टेक्निकल लीगल वर्ड है उनका वॉकैब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको बेरेट के पीछे देखने को मिलेगा। ब्रैकेट प्रेजेंटेशन, जैसे प्रोविजो है, एक्सप्लेनेशन है, तो इनको प्रॉपरली ब्रैकेट में है जो यूज किया गया है। और सबसे अच्छी बात मार्जिन, आप देखो यहाँ पे मार्जिन देख पा रहे हो। अगर मान लीजिए कोई भी चैप्टर जो है वो यहाँ पे क्लोज हो गया इस पेज पे इधर, तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर जो यहाँ से स्टार्ट नहीं किया है मैंने, सेकंड चैप्टर मैंने पूरा स्पेस देने के बाद में अगले पार्ट पे, अगले पेज पे है जो क्या कर रखा है, स्टार्ट है जो कर रखा है। इससे पता है क्या होगा? इससे एक तो आपको नीचे लिखने का अच्छा मार्जिन है जो मिलेगा, वो आपको हेल्प है जो करने वाला है। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये कि जब एकदम स्पेसियस वे होता है ना, तो पढ़ने का भी मजा आता है। 68 जीएसएम पेपर पहले भी था, अभी भी वही है जो यूज किया जा रहा है। राइट। और हार्ड कवर है, साथ ही साथ में इसके अंदर आपको एक रिबन भी देखने को मिलेगा रेड कलर का, ताकि मान लीजिए अगर आप कहीं भी किसी चीज को एक तरीके से बुकमार्क के रूप में रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप है जो रख सकते हैं। ये रेड कलर का रिबन मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे नहीं होता है, जैसे एडवोकेट जो अपनी बड़ी बड़ी बुक्स मंगवाते हैं तो जनरली वहां पे आपको देखने को मिलता है, वो स्पेशल चीज अब स्टूडेंट वाले सेगमेंट के अंदर भी आपके बीच में अवेलेबल रहेगी। वैसे इस सेगमेंट को क्या किया जा सकता है, हर किसी व्यक्ति के द्वारा यूज है जो किया जा सकता है। जस्ट अभी प्रिंट आउट होके आ रखा है, तो एकदम पूरा फिनिशिंग के साथ में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, है ना। तो यहाँ पर आप इसको जहाँ पे भी रखेंगे वो आपके एक तरीके से बुकमार्क का काम है जो कर जाएगा। अच्छा देखो, अब मैं आपको अंदर के कंटेंट की जानकारी हल्का फुल्का दे देता हूँ ताकि आपको मोटा मोटी इसके बारे में समझ में आ जाए। सारी फीचर्स वही है जो लिंकिंग के मेजर लॉ के बेरेक में आ रखी है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने QR कोड अलग से दे रखा है। जैसे मान लो कभी कभार कोई गलतफहमी हो ना कि यार ये चीज़ लेजिस्लेटिव टेक्स्ट में क्या लिखी हुई है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है, ताकि आप इसको स्कैन करोगे तो एग्जैक्टली पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुआ है ना उसका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाएगा।
ताकि मन में किसी तरह का कोई भी शंका है जो नहीं रहे। कई बार क्या होता है, 2 बेरेक्ट होते हैं, किसी दूसरे बेरेक्ट में मान लीजिए कोई एरर रहेगी या इस बेरेक्ट में भी एरर रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% एरर फ्री चीज है ये, क्योंकि कहीं की जो है ह्यूमन एरर की गुंजाइश हमेशा 1% रहती ही रहती है। तो इसीलिए मैंने एक QR कोड टेक्निक भी दी है, ताकि इसको QR आप स्कैन करोगे ना तो पार्लियामेंट का एग्जैक्ट वर्ड आपके सामने जो आ जाएगा। फिर इसके इंडेक्सेशन को इस तरीके से डिवाइड है जो कर रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन के अंदर। अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने जूम आउट करके दिखा रहा हूं। अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन क्लॉज है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लॉज को सिंपली मेंशन नहीं कर रखा है यहां पर। इस तरीके से आप देखिए, इसके अंदर जो है, अब जैसे ये आपका फर्स्ट क्लॉज है, तो अब आपके इस सेक्शन नंबर 2 से, सेक्शन 2 से इतने सारे सेक्शन क्या करते हैं, लिंक है जो करते हैं। 13 से 18, 31, 124, 126, 129, 148, 172, 182, 191। तो इससे क्या होगा, इससे आप एक जगह से मल्टीपल चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे। आप सोचो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी की बात अपन करें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें, बेलमेंट, प्लेज वगैरह, तो ये भी तो डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन का जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा एक जगह पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो और भी अदर डेफिनेशन है, जैसे प्रोमिसर और प्रोमिसी, तो यहाँ पर आपको लिंक विद कौन कौन से सेक्शन से करना है, ये चीज भी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छा, ये चीज आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं करी। आप आराम से इस बेरेट को, इसको आप AIB एग्जाम के अंदर कैरी है जो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई सा कमेंट्री वाला सेगमेंट नहीं डाला है, यहाँ पे कोई स्टेट अमेंडमेंट वाला सेगमेंट नहीं डाला है, ये बेयर प्रोविजन को ही कंटेन करता है। करेक्ट। अच्छा हाँ, एक चीज है, जैसे पीछे में ना एक आपको बर्ड व्यू दे रखा है, इसका ये एक प्रयास नया और किया गया है, बर्ड व्यू आपको दे रखा है, तो इसका कोई आपत्ति आप लोगों को नहीं होने वाला है, क्योंकि सामान्यतः इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्सेशन का स्मार्ट प्रेजेंटेशन जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज आपके 5 कानून, फिर से बता रहा हूं मैं कौन कौन से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये चीज वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज अगर आपको मंगवाना है तो कैसे आप मंगवा सकते हैं। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश वर्जन है। इंग्लिश और उसकी जस्ट तुरंत बाद में इसी सेगमेंट का आपको क्या देखने को मिलेगा, हिंदी जो है वो देखने को मिलता है। ये देखिए, जो हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा एज इट इज राइट साइड के अंदर, और वो भी बिल्कुल सिमेट्रिकल में, ऐसा नहीं ऊपर नीचे, सिमेट्रिकल के अंदर ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है इन दिस वे। अच्छा, कुछ जगहों पे जैसे ये आपके सामने कीवर्ड है। अच्छा, ये क्या होता है भाई, देखो हम लोग क्या है ना, कई बार बेरेट के मेन हेडिंग से चीजों को पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए क्या है, एक कीवर्ड का सेगमेंट मैंने यूज किया। जल्दी ही आपके बीच में जो आपके लिंकिंग माइनर लॉस के लिंकिंग चार्ट्स है वो भी लॉन्च होने वाले हैं, और हो सकता है कि जिस तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हो उस तारीख को लॉन्च हो चुके हो, उसका मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर क्या होता है, कीवर्ड से कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ना आसानी से लर्न किया जा सकता है, कि 159 को ग्रेचुइटसली अनुग्रहिक इस कीवर्ड से हमको याद रखना है, 158 को रीपेमेंट से याद रखना है, तो ये हमारे लिए क्या करता है, हेल्प करता है। 154 अनऑथराइज यूज से इसको मैं क्या करना है, लिंक है जो करना है। तो ये सारी चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस जो लीगल टेक्निकल वर्ड है वो कहां पे यूज हुए हैं, और साथ ही साथ में इनका रिलेवेंट जो सेक्शन कौन सा है और उसका हिंदी अर्थ क्या है। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो अंग्रेजी के उन वर्ड्स पर भी कमांड बनाए। अच्छा, ये कोई टेक्निक नहीं है, जो मेजर लॉ में मैंने यूज कर रखी थी वो की वो टेक्निक मैंने इस आपके बेरेट के एंड में है जो प्रोवाइड करा रखी है। डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत यूजफुल है जो होने वाला है, राइट। और इसी तरीके से आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेगमेंट भी है जो रहेगा प्रॉपर तरीके से, जहां पर आपको स्पेस देना है वो स्पेस आपको यहां पे मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये सेक्शन 1 है किसका, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, तो इसके साथ में अलग अलग सेक्शन 4, 54, 59 इनका लिंक विद है जो मेंशन करवा रखा है, ताकि आपके लिए एक यूजफुल सेगमेंट है जो बने। ये है वो बर्ड व्यू। अच्छा, इसके एंड में आपको क्या मिलेगा, नोट भी है जो मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, नोट भी है जो मिलने वाला है। अब एक मजेदार बात मैं आपको और बता देता हूं, जिस तरीके से ये आपके सिविल माइनर लॉ के कानून है, ठीक उसी तरीके से आपका एक और सेगमेंट जो है वो इस बॉक्स में से निकालने वाला हूं, और वो है होगा आपके कौन सा, क्रिमिनल माइनर लॉ। यस, क्रिमिनल माइनर लॉ का सेगमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपके जो कानून है, जैसे पॉक्सो कानून हो गया, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कानून है जो हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, IT एक्ट और NI एक्ट, जो 5 मेन लॉज हैं उनको भी इसमें क्या कर दिया गया, इंक्लूड है जो कर दिया गया है। यानी कि आपकी जो ये बुक आने वाली है ये एक तरीके से 2 सेगमेंट को कवर करेगी। जब आप माइनर लॉ ऑर्डर कर रहे हो तो आपके पास में ये दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाएंगे, सिविल माइनर लॉ, क्रिमिनल माइनर लॉ। और जो फीचर्स मैंने आपको सिविल माइनर लॉ की बताई हैं, सिमिलर फीचर्स आपको क्रिमिनल माइनर लॉ के अंदर भी देखने को मिलेगी। सेम टू सेम चीज है, बस फर्क किस बात का है, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां पर मेरे पास में इसका PDF भी है,
वो मैं आपको दिखा देता हूं कि माइनर लॉ का सेगमेंट जो है वो किस तरीके से आपके बीच में रहेगा। हाँ जी, यहां पर आपके लिए क्रिमिनल माइनर लॉ किस तरीके से वर्कआउट करता है। टीम जरा एक बार क्रिमिनल माइनर लॉ का फटाफट जो है पीडीएफ लेके आ जाइए, और ताकि मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दे दूं। इन बिटवीन आप नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से लॉ आपको क्रिमिनल माइनर लॉ के अंदर देखने को मिलेंगे। तो क्रिमिनल माइनर लॉ का जो आपका बेयर एक्ट है, क्रिमिनल माइनर लॉ का जो आपका बेयर एक्ट है, इसके अंदर आपके एक तो मैंने इंक्लूड करा रखा है पॉक्सो कानून, दूसरा आपके इंक्लूड कर रखा है सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ, तीसरा आपके इंक्लूड कर रखा है एससी एसटी कानून, चौथा आपके इसमें इंक्लूड कर रखा है आईटी एक्ट, और पांचवा जो कि इंपॉर्टेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो ये ना, ये एक ऐसे लॉज हैं जो जनरली कॉमन हमारे बीच में आते हैं, ठीक है। हालांकि इसके अलावा भी और भी कई सारे क्रिमिनल माइनर लॉज हैं, लेकिन स्पेसिफिकली देखो हार्ड बाउंड का फायदा पता है क्या है कि अगर सिंगल को अगर करें अपन, जैसे मान लो सिर्फ एनआई एक्ट को करूं, तो एनआई एक्ट को मैं हार्ड बाउंड नहीं कर पाता अगर मैं सिंगल एक्ट को ही कर रहा हूं तो इसलिए जो जो रिलेवेंट एक्ट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो उनको हमने क्या कर दिया, एक तरीके से साथ में है जो कवर कर दिया है। जैसे उदाहरण के लिए कहीं न कहीं जो है आपके ये जैसे आईटी एक्ट है, तो आईटी एक्ट का रिलेवेंस ही होता है क्रिमिनल मेजर लॉ के अंदर। न्यू जो क्रिमिनल लॉज आ रखे हैं उनमें तो आईटी एक्ट बहुत बड़ा रोल है जो क्या करता है, प्ले है जो करता है। तो वो सारी चीज़ें जो कहीं न कहीं आपको सिविल माइनर लॉ के अंदर यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं, वो कि वो चीज़ें आपके लिए क्रिमिनल माइनर लॉ का सेगमेंट भी क्या करने वाली है, कवर है जो करने वाली हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक झलक जो है, एक पीडीएफ इसकी भी दिखा देता हूँ, किसकी, क्रिमिनल माइनर लॉ की। ये वीडियो में आपको पता है डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कहीं न कहीं आपको वो सारी जानकारी मिलनी चाहिए जो आपके लिए ऑर्डर प्लेस करने से पहले जरूरी हो। तो ये क्रिमिनल माइनर लॉ का डिग्लॉट एडिशन है, इंग्लिश हिंदी दोनों के पर्पस के लिए, और इसके अंदर आपके सामने पॉश हो गया, 1989 का एससी एसटी एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, एनआई एक्ट हो गया, और तो और साथ साथ में पॉक्सो है जो हो गया। ये 5 कानून और वही फीचर्स उसी तरीके से, जहां पर आपके सामने यूनिक फीचर का सेगमेंट, आपको क्यूआर कोड का जो वर्जन है वो देखने को मिलेगा। ये सेपरेट इंडेक्स है, ये ऑफिशियल बेयर एक्ट का इंडेक्स अलग से मैंने मेंशन है जो करा रखा है। तो ये चीज़ आप क्या कर सकते हो, कवर है जो कर सकते हो, बढ़िया तरीके से देख सकते हो, डील है जो कर सकते हो। अब जैसे ये मेरे पास में पॉक्सो कानून है जो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट है जो हो रहा है। तो अब इस पॉक्सो कानून के अंदर सेक्शन 2 है ना, तो सेक्शन 2 के क्लॉज ए के साथ में मैंने लिंक विद कर रखा है सेक्शन 5 और 6, ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ में पैरेलली समझी जा सके। इसी का वापस क्या आ जाएगा आपके सामने, हिंदी वर्जन है जो आ जाएगा। इन दिस वे ये सारी बात आपको देखने को मिलेगी। फाइनली ये आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, linkinglaws.com। अगर आपको ये बुकलेट्स, ये बेयर एक्ट, लिंकिंग बेयर एक्ट ऑर्डर करने हैं तो आपको linkinglaws.com की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप गए तो आपके सामने लिंकिंग पब्लिकेशन का ऑप्शन जो है आपको दिख जाएगा। उस पब्लिकेशन के ऑप्शन के अंदर लिंकिंग बेयर एक्ट, लिंकिंग चार्ट्स और पेपराथन बुकलेट, ये तीनों सेगमेंट जो हैं वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। सिंपली उसमें जाइए, ये देखो ये वेबसाइट ओपन हो गया, यहाँ पे लिंकिंग पब्लिकेशन, यहाँ पे लिंकिंग बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट में आप देख पा रहे हो कि मेजर लॉस यानी कि सिविल मेजर, क्रिमिनल लॉस का इसका सेट आप डायरेक्ट मंगा सकते हो। सिविल मेजर लॉ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन सीपीसी चाहिए तो वो भी मंगवा सकते हो। क्रिमिनल माइनर लॉ अगर आपको सिंगल बुक चाहिए क्रिमिनल माइनर लॉ का वो भी मंगवा सकते हैं, सिंगल सिविल माइनर लॉ भी मंगवा सकते हैं। एक यहाँ पर ऑप्शन मैं आपके और देने वाला हूँ, वो होगा लिंकिंग माइनर लॉस, जिसमें आपको सिविल माइनर और क्रिमिनल माइनर दोनों का एक सेट है जो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसका पीडीएफ भी है, इसका वीडियो भी आप देख सकते हो, वीडियो लिंक करके अप्लाई कर सकते हो कि हाँ इसके अंदर क्या होगा, किस तरीके से होगा। एक क्रिमिनल मैनुअल भी है इंग्लिश का और एक क्रिमिनल मैनुअल है डिग्लॉट वर्जन का, न्यू वाले क्रिमिनल लॉस को लेकर। इसी के साथ में यहाँ पर जैसे लिंकिंग चार्ट्स वगैरह हैं तो वो एक अलग ऑप्शन है, इनका भी सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। जो पेपराथन बुकलेट है वो भी अपनी जगह पर यहाँ पर इस तरीके से आपके लिए हर स्टेट का मेंस एग्जाम का इंटरव्यू बुकलेट का वो सब कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में पीडीएफ प्रीव्यू भी है और तो और उसका वीडियो लिंक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ताकि आपको परेशानी है जो नहीं आए किसी भी तरह का ऑर्डर करने से पहले। क्लिक करके यहाँ पे ऐड टू कार्ट ऑप्शन करना है, देन आफ्टर आप पेमेंट के लिए प्रोसेस करेंगे और नेक्स्ट 6-7-8 डेज के अंदर वो चीज आपके पास में डिलीवर हो जाएगी इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू। नेक्स्ट 48 वर्किंग आवर्स के अंदर आपका ट्रैकिंग आईडी भी अपलोड हो जाएगा। जब आप इस तरीके से ऑर्डर कर लेते हैं फिर आपको यहाँ पे लॉ लिंकर पे लॉगिन करना है, माई ऑर्डर्स का ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपना ट्रैकिंग आईडी देख पाएंगे। ऑर्डर प्लेस करने के नेक्स्ट 48 वर्किंग आवर्स कह रहा हूं मैं यहाँ पर। जैसे आज आपने ऑर्डर किया, सपोज करो सैटरडे आप, तो संडे को प्लीज काउंट मत करना, संडे को वर्किंग नहीं होता इंडियन पोस्ट ऑफिस का। मंडे या ट्यूसडे के एंड तक जो है आपको अपना ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द सिविल माइनर लॉज के जो अलग अलग सेगमेंट हैं उनके बारे में, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनको भी आपका वही प्यार मिलेगा जो प्यार आप लोगों ने मेजर लॉ के सेगमेंट को दिया।
तो ये चीज़ इस तरीके से बॉक्स में आपके बीच में जल्दी ही पहुंच जाएगी और अपना फीडबैक जो है मुझे ज़रूर दीजिएगा। राइट, थैंक यू सो मच।